पूरे देश के अंदर मिसाल खड़ी कर दी आप लोगों ने। पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी वाले तो यूं टूट जाते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, कई जगह से खबर आ रही है कि फलानी पार्टी के चुनाव के पहले ही छोड़ के उधर चले गए। हमारे वाले पूरी कोशिश के बावजूद न पैसे से बिकते, न ईडी के डर से छूटते, कोई तो तोड़ ही नहीं सकता हमारे वालों को। नमस्कार दोस्तों, आखिर क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी लगातार टूटती चली जा रही है? अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली हुई पार्टी, आम व्यक्तियों की पार्टी, जिसमें बहुत बहुत बड़े बुद्धिजीवी वर्ग शामिल थे। कोई पत्रकार था, कोई कवि था, कोई सेल टैक्स कमिश्नर था, मतलब बहुत ही ज्यादा जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उनसे बनी हुई पार्टी, जो जनता की सीधी आवाज माने जाने वाली पार्टी, क्या वजह है और कौन तोड़ रहा है इस पार्टी को, या क्या गलतियां हैं इस पार्टी में, क्यों टूटने लगी? अभी 24 अप्रैल 2026 को ही, यानी ठीक एक दिन पहले, आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों ने एक साथ आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए, जिनके नाम हैं राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह। यानी ये कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे आम आदमी पार्टी में। राघव चड्ढा तो अरविंद केजरीवाल के राइट हैंडर माने जाते थे। चुनाव से लेकर हर समस्या से लेकर, मतलब वो अरविंद केजरीवाल के साथ में ही रहते थे। लोग एक दूसरे से पूछ के काम करा करते थे। ऐसी क्या वजह हुई कि राघव चड्ढा इतने बड़े दुश्मन बन गए अरविंद केजरीवाल के कि उन्होंने खुद तो आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दिया ही दिया, अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी बात रही अशोक मित्तल जो थे, खुद अरविंद केजरीवाल उनके घर पे ही रह रहे थे और एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि मैं अशोक मित्तल का घर छोड़ रहा हूं, और उसके अगले ही दिन अशोक मित्तल ने बीजेपी में शामिल हो गए। वो उनके रणनीतिकार थे, वो उनके सहयोगी थे। ये समझ लीजिए, जो साथ साथ रहते हैं, साथ साथ रहने का मतलब है आप सुख दुख, अपनी निजी बातें, सब तरीके की बातें करते हो, फिर भी एक साथ रहते रहते आपने उन्हें एक मिनट में त्याग दिया। रही बात संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार थे। जैसे बीजेपी में अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, वैसे ही संदीप पाठक आम आदमी पार्टी के चाणक्य माने जाते थे। क्या वजह है कि लगातार ये पार्टी टूटती चली जा रही है? कौन इस पार्टी को तोड़ रहा है? क्या वजह है? कहीं ना कहीं तो लगातार गलतियां हो रही हैं, या किसी व्यक्ति का सीधे सीधे स्वाभिमान आड़े आ रहा है, या किसी व्यक्ति का अभिमान आड़े आ रहा है, या किसी को इनसिक्योरिटी फील हो रही है किसी की तरक्की करने पर। आज के वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे विद प्रूफ के साथ। मैं आपको छोटी छोटी क्लिप भी दिखाऊंगा कि क्या वजह है, क्यों ये पार्टी टूट रही है, कौन अभिमानी हो चुका है, क्या जो इनका लक्ष्य था, क्या ये अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, या आज आम आदमी पार्टी केवल नाम की रह गई है, ये भी पूरी तरीके से पॉलिटिशियन बन चुके हैं, या करप्ट बन चुके हैं, या इन पे सत्ता का भूत इस तरीके से हावी हो गया है कि इन्हें अब जनता से मतलब नहीं रह गया है, इन्हें आम जनता से कोई मतलब नहीं रह गया है। ये केवल और केवल अपना हित देख रहे हैं। जहां तक मैं नाम ले रहा हूं अरविंद केजरीवाल का, तो कहीं ना कहीं वो इतने अभिमानी हो चुके हैं कि वो उन्हें इनसिक्योरिटी फील हो जाती है
अगर कोई भी नेता ज्यादा हाइलाइट्स होने लगता है, मीडिया में छाने लगता है, जरा सा थोड़ा सा उठता हुआ दिखने लगता है, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इनसिक्योर फील करने लगते हैं, जहां तक एक ये भी वजह हो सकती है। तो अगर आपको भी विस्तार से जानना है पूरी वजह आम आदमी के टूटने की, आम आदमी पार्टी के विघटन की, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, अगर हमें आम आदमी पार्टी के टूटने की वजहों को तलाशना है, तो हमें आम आदमी पार्टी का जो शुरुआत थी या वो कैसे बनी, हमें शुरू से उस स्तर पर जाना होगा कि किस लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। दरअसल आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था वो अन्ना हजारे के आंदोलन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, जो मेन आंदोलन था, वो जन लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था, जिसमें आम आदमी को पूरा अधिकार मिल सके अपनी किसी भी समस्या के लिए। वो सीधे सीधे सरकार से सवाल कर सकता था, पूछ सकता था अपनी बात की अगर ये बात नहीं हो रही है तो जन लोकपाल के जरिए आप हमें इसका जवाब दीजिए। यहां से इस आंदोलन से बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता निकल के आए, जिसमें कुमार विश्वास भी थे, जिसमें योगेंद्र यादव भी थे, शशि भूषण भी थे, प्रशांत भूषण भी थे, आशीष खेतान थे, योगेंद्र यादव थे। मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस पार्टी का निर्माण किया था। और क्यों निर्माण किया गया था? क्योंकि यह माना जाता था कि जो मौजूदा समय के पॉलिटिशियन हैं वो केवल अपने हित को देखते हैं। उस समय जो सरकार हुआ करती थी वो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और उस समय वो जो अन्ना हजारे के आंदोलन के जो समय था उसमें एक के बाद एक लगातार घोटाले हो रहे थे, यानी जनता के अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा था। तो जनता को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी आम आदमी पार्टी में। अन्ना हजारे आंदोलन के बाद ही इस पार्टी का जन्म हुआ था, क्योंकि ये सारे लोग उस आंदोलन में शामिल थे। इन सब लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो शशि भूषण हो, चाहे वो आशुतोष हो। मतलब सारे लोगों ने मिलकर, बहुत जो बुद्धिजीवी वर्ग माने जाते थे, जिनकी साफ सुथरी छवि थी, उन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई। जब दिल्ली में इन्होंने दिल्ली से चुनाव लड़ा इन लोगों ने, और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। बहुत बड़े मार्जिन से एक तरफा जीत हासिल करी। जनता को बहुत उम्मीदें थी इस पार्टी से, यहां तक कि दिल्ली के बाद इस पार्टी ने पंजाब में भी चुनाव जीत लिया, और लगातार विस्तार हो रहा था। यानी बीजेपी और कांग्रेस के बाद ही अकेली ऐसी पार्टी थी जिसके एक के अलावा भी दूसरे राज्य में अपनी पार्टी थी, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन जो इस पार्टी के जो मुखिया थे, यानी एक व्यक्ति ने इस पार्टी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। यानी जब तक वो पार्टी नहीं बनी थी तब तक सब लोग जनता के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी बनने के बाद पूरी कमान जो थी वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में आ गई। अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री बन गए तो शायद वो अपने आप को राजा या महाराजा समझने लगे, उनमें एक अभिमान आता चला गया। उन्हें ये पसंद आने लगा कि सारे के सारे जो उनके साथी हैं अब वो उन्हें अपना बॉस माने, यानी अरविंद केजरीवाल को बॉस मानना शुरू कर दें। जबकि ये सब साथ के थे, एक दूसरे का नाम लिया करते थे, जैसे कुमार विश्वास
अरविंद केजरीवाल को सर नहीं कहते थे, सीधे अरविंद कहा करते थे। योगेंद्र यादव अरविंद केजरीवाल को सर नहीं कहते थे, सीधे अरविंद कहते थे। और वो भी योगेंद्र कहते थे, वो भी कुमार विश्वास कहते थे। ऐसा माहौल था, सब एक तरीके से फ्रेंड थे आपस में, सब एक ही एज के, लगभग एक ही कैटेगरी के, एक समान थे सब। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल कब बॉस बनते चले गए ये किसी को पता ही नहीं चला। और जैसे जैसे समय बीतता गया, अरविंद केजरीवाल का अभिमान भी बढ़ता चला गया। जब जब अरविंद केजरीवाल को ये लगने लगा कि ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा हो सकता है, अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक उसके पैर काटते चले गए, यानी उन्हें पार्टी से निकालते चले गए। अब जो मेन मुद्दे थे, जो जन लोकपाल के लिए जिस पार्टी का निर्माण हुआ था, करप्शन के खिलाफ जिस पार्टी का निर्माण हुआ था, वो सब चीजें बहुत पीछे छूट गई थी और खुद की आपसी लड़ाई हावी होने लगी थी, इस पार्टी के ऊपर हावी होने लगी। एक के बाद एक बहुत सारे लोग इस पार्टी को छोड़ने लगे। इसमें भी मैं कुछ नाम लेता हूं, हालांकि लिस्ट इससे भी बड़ी है। प्रशांत भूषण जो इस पार्टी के को फाउंडर थे, उन्हें निकाल दिया गया, शशि भूषण को निकाल दिया गया, योगेंद्र यादव को निकाल दिया गया, कुमार विश्वास को निकाल दिया गया, आशुतोष को निकाल दिया गया, साजिया इल्मी को निकाल दिया गया, आशीष खेतान को निकाल दिया गया। यानी एक से एक बड़े जो नेता जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इस पार्टी को बनाने में, केवल अरविंद केजरीवाल का योगदान नहीं था, ये सब बराबर के लोग थे। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरी पार्टी पर अधिकार जमा लिया और जो मेन मुद्दे थे वो पीछे छूटते चले गए। जिस पार्टी के करप्शन के ये लोग लड़े थे, यानी जिन पार्टियों को ये भर भर के गालियां देते थे, जिनके जो ये कहते थे कि हमारे पास इनके करप्शन के पूरे सबूत हैं हमारे पास और इनको जेल में जाना चाहिए, वो सारे सहयोगी बन गए, उनके हाथ मिलाने लगे। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर बात करता हूं। मैंने कुछ लिस्ट बनाई थी, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब ये लिस्ट बड़ी लंबी बनेगी, शुरुआत की है आज। अगर इसमें कोई ईमानदार हो, गलती से आ गया हो तो बता देना, नहीं तो मैंने देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। सुरेश कलमाडी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, राहुल गांधी। अब आप ही सोचिए, जिन लोगों के अभी अरविंद केजरीवाल ने नाम लिए थे, इसमें 90% लोग इन अरविंद केजरीवाल के सहयोगी हैं। यानी अरविंद केजरीवाल इन सारे नेताओं को सपोर्ट करते हैं जिन्हें ये जेल भेजने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी सबसे बड़ी दुश्मन थी। आपने कितने कांग्रेसियों के नाम गिनवाए, सलमान खुर्शीद का नाम गिनवाया, चिदम्बरम का नाम गिनवाया, आपने राहुल गांधी तक का नाम गिनवा दिया। यानी आज ये इनके सहयोगी, ये सारे करप्ट लोग आज अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बने हैं। आपने मुलायम सिंह का नाम गिनवाया। अभी 2025 में जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इनके समर्थन में जाके चुनाव में रैलियां करी थी, इनका कैंपेन पूरा करा था।
जिन्हें जेल जाना चाहिए था, आज वो आम आदमी पार्टी के सहयोगी पार्टी बनी बैठी है, जिसका नाम इन लोगों ने इंडिया गठबंधन रखा है। तो आप ही सोचिए कि क्या ये आम आदमी वही आम आदमी पार्टी है जो अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जो जनता की आवाज वाली पार्टी थी। एक बात मैं आपको और याद दिलाना चाहता हूं, एक इन्हीं की पार्टी की जो नेता थी, लेडी नेता है स्वाति मालीवाल, एक लेडीज को अरविंद केजरीवाल के घर में मारा गया था, उनकी पिटाई लगाई गई थी उनके बॉडीगार्ड ने, और अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उसके खिलाफ, और उल्टा स्वाति मालीवाल को ही पार्टी से लगभग आउट कर दिया गया। तो क्या पार्टी रह गई? क्या इस पार्टी का कोई अस्तित्व बचा रह जाएगा? क्या आम जनता के साथ में इस पार्टी ने कोई धोखा नहीं करा? आप सोचिए, ये किसी अकेले व्यक्ति की बनाई पार्टी नहीं थी। मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें आप खुद ही डिसाइड करना कि क्या दूसरे लोग इनके सहयोगी थे या नहीं थे, क्या इन्हीं के समकक्ष थे या नहीं थे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अन्ना हजारे और यहाँ पे अन्ना हजारे सामने आ गए हैं और सामने सिसोदिया है, कुमार विश्वास नजर आ रहे हैं मंच पर। पहली बार सितंबर के बाद अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे साथ साथ कि हम लोगों को अब अनशन खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस गूंगी बहरी सरकार से, और ऐसी सरकार जिसके अंदर इतने भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, वो ना तो लोकपाल बिल पास करेगी, ना स्पेशल जांच दल बिठाएगी इन मंत्रियों के खिलाफ। तो देखा आपने, इसमें आपको कुमार विश्वास भी नजर आ रहे हैं, इसमें योगेंद्र यादव भी नजर आ रहे हैं, बहुत तमाम नेता नजर आ रहे हैं जिन्होंने मिलकर यह संघर्ष करा था, अन्ना आंदोलन वाला। वहीं से इस पार्टी का उदय हुआ था। उसके अलावा ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये जो सरकार है, यानी उस समय की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, ये अंधी गूंगी बहरी सरकार है, ये करप्शन की सरकार है। आज वो इनकी सहयोगी पार्टी है। फिर आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, और जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, आप ये जेल तक होके आए हैं। और किस वजह से जेल होकर आए हैं? इन्होंने शराब घोटाला करा। पहला ऐसा शिक्षा मंत्री होगा किसी भी पार्टी में जिसमें उसे शराब का भी विभाग मिला, यानी मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी थे और शराब मंत्रालय भी उसे मिला हुआ था, और शराब का घोटाला करा इन लोगों ने। कितना बड़ा धोखा करा इन लोगों ने। और जो अभी कल जो 7 राज्यसभा सांसदों ने जो इस्तीफा दिया है, उसकी वजह जानते हैं आप? इनके जो राइट हैंडर थे राघव चड्ढा, उन्हें क्यों पार्टी से निकाला था इन लोगों ने? क्यों राज्यसभा के जो विपक्ष के जो लीडर थे उससे क्यों बर्खास्त करा था इन्होंने? क्योंकि वो आम जनता की आवाज उठाने लगे थे। यानी जो एक छोटे छोटे मुद्दे हैं, जैसे वो रिचार्ज का मुद्दा उठाने लगे थे कि कंपनियां 30 दिन की जगह 28 दिन का रिचार्ज क्यों करती हैं। यानी इनकमिंग अगर किसी के पास पैसे नहीं रह जाते तो आउटगोइंग अगर बंद करती हैं कंपनियां तो माना जा सकता है, लेकिन इनकमिंग कैसे बंद कर देती हैं ये कंपनियां? डिलीवरी बॉय जैसे छोटे छोटे लोगों के मुद्दे उठाए कि डिलीवरी बॉय के अधिकारों को उठाने लगे थे राघव चड्ढा। उससे राघव चड्ढा को प्रसिद्धि मिलने लगी थी, कहीं ना कहीं आम लोगों उन्हें पसंद करने लगे थे अचानक। कोई उनकी गलती नहीं थी। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस चीज में भी इनसिक्योरिटी लगने लगी थी, कहीं ये व्यक्ति मुझसे ऊपर ना निकल जाए, कहीं मेरे सर पे ना सवार हो जाए। क्या परिणाम हुआ? एक और को फाइंडर का अंत हुआ, उसे फिर पार्टी छोड़ना पड़ी। अगर वो छोड़ता नहीं तो उसे निकाला जाता।
इससे बढ़िया बात है कि निकाले जाने से बढ़िया आप समय रहते छोड़ दो। तो अब जो आम आदमी पार्टी है उसका नाम बदल देना चाहिए, आम आदमी तो नहीं होना चाहिए, करप्शन से रिलेटेड कोई नाम रख लेना चाहिए, भ्रष्टाचार पार्टी या घटिया पार्टी या झूठे वादों वाली पार्टी, इस तरीके का कोई नाम रखा जाना चाहिए। आम आदमी की बदनामी कर रहे हैं ये लोग और कहीं ना कहीं इस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। दिल्ली से ये लोग खत्म हो चुके हैं और शायद पंजाब से भी अगर खत्म हो गए तो इसका सूरज ऐसा डूबेगा जो शायद मुझे नहीं लगता फिर कभी उभरेगा। और जनता का जो विश्वास इन लोगों ने तोड़ा है शायद जनता इन्हें कभी माफ कर पाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इस विषय में, आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना, क्योंकि आपकी राय भी मायने रखती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बेबाक आवाज उठाता हूं, किसी से बिना डरे बिना झुके। बाकी फिर मिलते हैं अगले शनिवार को, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।